हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आपका एक नया चैप्टर है ये निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, चतुर्थांश क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो सारा कुछ आज इसमें जानेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। तो गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए, कौन सी समस्याओं को हल करने के लिए, ज्यामिति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणित विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा बिंदु की स्थिति को निर्देशांकों द्वारा निरूपित किया जाता है। अब ये निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसी को हम निर्देशांक कहते हैं। तो अभी हम आगे आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। तो अभी आप जानिए बस, बीजगणित विधियों का प्रयोग किया जाता है तथा बिंदु की स्थिति को निर्देशांकों द्वारा निरूपित किया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति समझ में आ गया होगा कि गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणित विधियों का प्रयोग किया जाता है तथा बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांकों, बिंदु की जो स्थिति है उसको किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, निर्देशांकों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आता है चतुर्थांश। क्या होता है, तो चतुर्थांश को क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में। और चतुर्थांश क्या होता है कि किसी समतल में, कोई समतल है, ठीक है, और उसमें हमने मान लिया कि ये मूल बिंदु है उस समतल में। ठीक है, तो मूल बिंदु से जाती हुई दो रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा हो और एक कौन सी रेखा हो, ऊर्ध्वाधर रेखा हो, यानी कि एक ऐसी रेखा हो और एक ऐसी रेखा हो, खड़ी वाली ऐसे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दो रेखाएं हो, उस समतल को क्या करती हैं, अगर किसी समतल से दो रेखाएं जा रही हैं, ये हमने फिगर में दिखाया है, ये मान लो मूल बिंदु है, यहाँ से दो रेखाएं जा रही हैं, एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इस समतल को चार भागों में विभाजित कर दे रही है, समतल को क्या कर रही है, चार भागों में विभाजित कर दे रही है। तो जो चार भाग बने हुए हैं, इस प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि किसी समतल में मूल बिंदु से जाती हुई दो रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, उस समतल को क्या करती है, चार भागों में विभाजित करती है, और जो चार भाग होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं, तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं कि चतुर्थांश के प्रकार। तो चतुर्थांश कितने प्रकार के हो जाएंगे, चार प्रकार के, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चार प्रकार के होते हैं। अब देखो, इसके कुछ निर्देशांक भी होते हैं इन चतुर्थांशों को, तो इसको हम आगे बताएंगे, अभी आप इसके बारे में पहले जान लें। कार्तीय तल क्या होता है, अब शब्द आएगा कहीं कहीं कार्तीय तल कहा जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि कार्तीय तल होता क्या है। तो कार्तीय तल को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ऐसा समतल जिसमें दोनों अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों अक्ष एवं चारों चतुर्थांश, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, साथ में ये चारों चतुर्थांश उपस्थित होते हैं जिस तल में, उस तल को हम कौन सा तल बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं निर्देशांक। अभी हमने कहा निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु को कार्तीय तल में, कार्तीय तल समझ में आ गया होगा, जिसमें दोनों अक्षों चारों चतुर्थांश हो। ठीक है, उस तल को हम क्या कहते हैं, जिस तल में चारों चतुर्थांश और दोनों अक्ष होते हैं उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक, तो किसी बिंदु को कार्तीय तल में दर्शाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बताया हमने, एक्स अक्ष ऐसे और वाई अक्ष ऐसे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी की आवश्यकता होती है। तो जो एक्स अक्ष से दूरी है और वाई अक्ष से दूरी है, इन दूरियों को बिंदु के क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, अब देखो नोट में हमने कुछ लिख रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, कार्तीय तल में स्थित प्रत्येक बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। किसी भी कार्तीय तल में अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके कितने निर्देशांक होंगे, दो, एक एक्स निर्देशांक होता है और दूसरा क्या होता है, वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं, एक्स अक्ष पर जो दूरी होगी, एक्स अक्ष पर जो दूरी होगी बिंदु की वो एक्स निर्देशांक होगी, और जो वाई अक्ष पर दूरी होगी बिंदु की वो क्या कहलाएगी, वाई निर्देशांक कहलाएगी। ठीक है, तो ये देखो, एक्स निर्देशांक को भुज भी कहते हैं, क्या कहते
कहते हैं? भुज भी कहते हैं। और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु की भुज को बताइए तो आप एक्स निर्देशांक को बताएंगी, और अगर कोटि कहता है तो आप वाई निर्देशांक को बताएंगी। ठीक है, अब आगे देखिए, किसी बिंदु के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के संयुक्त रूप को, मतलब एक्स निर्देशांक है और वाई निर्देशांक है, इन दोनों के जब इन दोनों को मिला लिया जाता है, एक्स निर्देशांक को और वाई निर्देशांक को जब लिख लिया जाता है तो वो उस बिंदु का क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, बिंदु का निर्देशांक वो कहलाता है। मतलब किसी भी बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक एक्स निर्देशांक की और दूसरा वाई निर्देशांक की। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी कि जो अगर कभी भी कहेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्स अक्ष पर बात करें कि एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक, तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष पर कुछ मान होगा, तो एक्स का तो मान होगा, लेकिन वाई का क्या मान हो जाएगा? 0। ठीक है, यानी अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वाई का निर्देशांक वहाँ क्या हो जाएगा? 0, यानी वाई पर नहीं है तो वाई 0 होगा, तो बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक्स कामा 0। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई बिंदु एक्स पर स्थित है और उस बिंदु का क्या पूछा जाए? निर्देशांक पूछा जाए, तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित है वो तो एक्स हो ही जाएगा, लेकिन जो वाई पर स्थित ही नहीं है तो वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब ऐसे ही वाई अक्ष पर ले लेते हैं, तो वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक जो कि वाई अक्ष पर स्थित है तो वो होता है वाई का मान 0। ठीक है, यानी वाई का मान होगा लेकिन एक्स का मान नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 कामा वाई। ठीक है, ये हमको लग रहा है मिस्टेक हो गया है, ये होगा 0 कामा वाई। ठीक, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और ये आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो है निर्देशांक ज्यामिति को लेकर, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, चतुर्थांश किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कार्तीय तल क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आ रही हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगी तो इन सभी शब्दों का प्रयोग वहाँ किया जाएगा। तो जब आप समझ ही नहीं पाएंगी कि इस शब्द का मतलब क्या होता है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगी? तो इसको आप लोग लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। ठीक।